हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके सीरीज का टॉपिक नंबर 20। आज का टॉपिक हमारा रहेगा प्रमुख देशों स्थानों के भौगोलिक उपनाम। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक कोई ना कोई क्वेश्चन इससे पूछा जाता है एग्जाम में। स्टैटिक जीके की अगर बात करें तो 15 to 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, स्टैटिक जीके से ही। आपका अगर हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट रोल आपका रखता है जीके सेक्शन में। तो एक ज़रूर काम, इम्पॉर्टेंट काम ये है कि एक अलग से नोटबुक बना लेना ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। और खुद का टारगेट रखना, एग्जाम से पहले 2 या 3 बार स्टैटिक जीके का रिवीजन हो जाए ताकि 15 to 20 मार्क्स आपका कवर करे जीके सेक्शन में स्टैटिक जीके। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नंबर 20। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, फर्स्ट आपका है कि 7 पहाड़ियों का नगर जो है किसे कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर तो रोम, और कहाँ ये पड़ता है? इटली में। पोप का शहर भी कहा जाता है रोम को ही, जो पड़ता है इटली में। रक्तवर्ण महिला का किसे कहा जाता है? तो रोम को, ठीक है। और रोम का एक और आपका रहेगा कि प्राचीन विश्व की सामग्री भी इसे कहा जाता है रोम को। इसके अलावा पश्चिम का बेबीलोन भी कहा जाता है रोम को। और एक और है कि इसे इंटरनल सिटी भी कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि होली सिटी, तो वो भी किसे कहा जाता है? रोम को। तो रोम के टोटल यहाँ पे क्या नाम है? 6 नाम यहाँ पे टोटल होंगे रोम के लिए, ठीक है। तो 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है उसे, पोप का शहर कहा जाता है उसे, रक्तवर्ण महिला उसे कहा जाता है, प्राचीन विश्व की सामग्री कहा जाता है, पश्चिम का बेबीलोन कहा जाता है, इंटरनल सिटी या फिर होली सिटी से कहा जाता है। नेक्स्ट है क्यूबा। तो क्यूबा को 2 नाम यहाँ पे दिए हैं। क्यूबा के 2 उपनाम है, एक इसे एंटीलीज का मोती कहा जाता है और दूसरा शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड इसे कहा जाता है, यानी चीनी का कटोरा। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट हर एक पॉइंट इसका रहेगा। उपनाम की अगर बात करें तो क्यूबा का याद रखना, एंटीलीज का मोती कहा जाता है और शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। बात करते हैं गगनचुंबी इमारतों का नगर। गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क। और कहाँ पड़ता है? यूएसए में। अगला है कि पर्ल ऑफ दी ओरिएंट किसे कहा जाता है? तो सिंगापुर इसका राइट हो जाएगा। क्वेकर सिटी की अगर बात करें, पूछता है कि क्वेकर सिटी किसे कहा जाता है? तो फिलाडेल्फिया को इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। हवा वाला शहर अगर पूछता है, या फिर अगर वो बोलता है गार्डन सिटी, तो किसे कहा जाता है? शिकागो को, जो कि कहाँ पड़ता है? यूएसए में। नेक्स्ट अगर वो बोलता है कि चीन का शोक किसे कहा जाता है, तो चीन का शोक कहा जाता है होंगो नदी को। और होंगो नदी को ही हम पीली नदी भी कहते हैं। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर किसे कहा जाता है? तो क्वीटो। और क्वीटो कहाँ पड़ता है? इक्वाडोर में। अगला बोलता है कि हर्मिट किंगडम बोलो या फिर लैंड ऑफ द मॉर्निंग कॉम बोलो, तो दोनों कहा जाता है किसे? कोरिया को। तो कोरिया को 2 उपनाम यहाँ पे दिए हुए हैं, एक हर्मिट किंगडम हो गया, दूसरा लैंड ऑफ द मॉर्निंग कॉम। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो 3 नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। एक तो इसे लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लिस कहा जाता है, लैंड ऑफ कंगारू इसे कहा जाता है, और लैंड ऑफ गोल्डन वुल इसे कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे 3 उपनाम यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। और तीनों ही उपनाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, या चाहे आप गोल्डन फ्लिस की बात करो, या कंगारू के लिए बात करो, या फिर गोल्डन वुल की बात। नेक्स्ट, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स किसे? हजार भूमि का देश अगर बात करें तो किसे कहा जाता है? हजार झीलों का देश, हजार झीलों का, ठीक है। तो ये कहा जाता है किसे? फिनलैंड को। लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स की अगर बात करें, या लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मध्य रात्रि का देश अगर बात करें, मध्य रात्रि की भूमि अगर बात करें, तो किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है? तो जी ब्रॉल्टर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर वो पूछता है कि होली लैंड किसे कहते हैं? जेरूसलम, यानी कहाँ पड़ता है? इजराइल। ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है किसी? एवर्डिन को। कहाँ पड़ता है? स्कॉटलैंड में। एमरोल्ड द्वीप किसे कहा जाता है? आयरलैंड को। और इसके बाद नील नदी की देन किसे कहा जाता है? किस नदी को? सॉरी, नील नदी की देन किसे कहा जाता है? मिस्र को, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है हर एक पॉइंट। नेक्स्ट अगर पूछता है कि एम्पायर सिटी का किसे कहा जाता है? एम्पायर सिटी कहा जाता है न्यूयॉर्क को, जो आपका यूएसए में पड़ेगा। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक अगर पूछता है किसे कहा जाता है? तो वेनिस, जो कि आपका इटली में पड़ेगा। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड इसका राइट हो जाएगा। एंड लैंड ऑफ थंडर वोल्ट किसे कहा जाता है? तो भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स अगर बोलता है किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड इसका राइट हो जाएगा। एंड लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट्स किसे कहा जाता है? तो लाओस इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद लिली का देश किसे कहा जाता है? तो लिली का देश कहा जाता है किसे? कनाडा को। नेक्स्ट हमारा है कि नेवर नेवर लैंड किसे कहते हैं? तो प्रेरीज ऑफ अर्थ इसका राइट हो जाएगा। हैरिंग पॉन्ड किसे कहा जाता है? तो हैरिंग पॉन्ड अटलांटिक महासागर इसका राइट हो जाएगा। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड अगर बात करें तो किसे कहा जाता है? स्कॉटलैंड, यानी जो कहाँ पड़ेगा आपका? स्वीडन में। गोरो की कब्र किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गिनी तट, जो कि का पश्चिमी किनारा, और कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। लैंड ऑफ केक्स अगर बात करें तो किसे कहा जाता है? स्कॉटलैंड को। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? तो बेल्जियम इसका राइट हो जाएगा। और अगला है सिटी
ऑफ गोल्डन गेट अगर बात करें तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को, जो कि आपका यूएसए में पड़ेगा। स्वप्निल मीनारों वाला शहर, स्वप्निल मीनारों वाला शहर किसे कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड यानी इंग्लैंड को। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। इसके अलावा अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका को। इसके अलावा अगला है कि स्वर्णिम पैगोडा का देश, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो म्यांमार इसका राइट हो जाएगा। संसार का रोटी भंडार किसे कहा जाता है? तो प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद संसार का निर्जनतम द्वीप किसे कहा जाता है? त्रिस्तान दी कुन्हा को। भारत का मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर की अगर बात करें तो मुंबई को कहा जाता है। अरब सागर की रानी या फिर पूर्व का वेनिस, ये किसे कहा जाता है? कोची को, जो कि। और भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को, ठीक है। इसके बाद संसार की छत की अगर बात करें तो पामीर का पठार को कहा जाता है संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी करके भी आता है। फॉरबिडन सिटी किसे कहा जाता है? तो लहासा, जो कहाँ पड़ता है? तिब्बत में। और इंग्लैंड का बगीचा किसे कहा जाता है? तो कैंट, यानी कहाँ पड़ेगा? इंग्लैंड में। नेक्स्ट है कि आंसुओं का प्रवेश द्वार अगर पूछता है किसे कहा जाता है? तो बाब अल मऊम को। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बहरीन को। इसके अलावा यूरोप के बारूद का पीपा, ये किसे कहा जाता है? तो बाल्कन इसका राइट हो जाएगा। और लैंड ऑफ सेटिंग सन, ये किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद श्वेत शहर की अगर बात करें तो बेलग्रेड यानी यूगोस्लाविया को। इसके बाद स्मारकों की नगरी किसे कहा जाता है? तो वियना कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया में। विश्व की जन्नत किसे कहा जाता है? तो पेरिस यानी फ्रांस को। अगला है एशिया का पेरिस, एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। आइलैंड ऑफ क्लोव्स किसे कहा जाता है? तो जंजीबार, जंजीबार कहाँ पड़ता है? तंजानिया। इसके बाद गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका, तो ये कहा जाता है नेटाल, यानी दक्षिण अफ्रीका में पड़ेगा। पिलर्स ऑफ हरक्यूलस की अगर बात करें तो स्ट्रेट्स ऑफ दी जिब्राल्टर को कहा जाता है, ठीक है। स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर, पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस, ठीक है। इंपॉर्टेंट था। पवन चक्कियों की भूमि अगर बोलता है तो नीदरलैंड को कहा जाता है। और हिंद महासागर का मोती या फिर पूरब का मोती, वो किसे कहा जाता है? श्रीलंका को। नेक्स्ट है हमारा सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ओसाका, ठीक है। ओसाका यानी जापान को ही। सुकुमार फूलों का देश किसे कहा जाता है? जापान को। और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किसे कहा जाता है? जापान को। तो हमारे ये टॉपिक नंबर था 20। टारगेट हमारा 45 टॉपिक्स का है, तो कोशिश करूँगा जल्दी से ख़त्म करने की। और एक अलग से नोटबुक ज़रूर बना देना ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। और एग्ज़ाम से पहले 2 या 3 बार जो टारगेट रखना खुद का रिवीजन करने का स्टैटिक जीके का, ठीक है। स्टैटिक जीके मैं बता चुका हूँ और बार बार कहता हूँ कि 15 to 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से ही। तो इसलिए स्टैटिक जीके अगर अच्छे से कर लिया तो जीके सेक्शन में 50 to 20 स्कोर यहीं हो जाएगा, ठीक है, स्टैटिक जीके से। इसके अलावा हिस्ट्री वाला हो गया आपका, और इसके बाद ज्योग्राफी वाला सेक्शन हो गया, या फिर इसके अलावा जो और सब्जेक्ट है उन्हें भी अगर अच्छे से टॉपिक वाइज किया हुआ है तो कहीं ना कहीं 10 to 15 मार्क्स वो कवर करेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स करते हुए चलना, 5 to 10 के बीच में क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे और उससे ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर्स कोशिश करना अक्टूबर 2020 से करने की, ठीक है, अक्टूबर 2020 से, और एग्ज़ाम से 1.5 महीने पहले तक का, ठीक है, अक्टूबर 2020 से कोशिश करने की। और उससे पहले भी 1-2 महीने का देख लेना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम पेपर बन चुका है तो पहले कभी पूछ सकता है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा किरण वाली सीरीज़ चल रही है, तो किरण में जो इंग्लिश की किरण वाली बुक है उसकी सीरीज़ चल रही है, तो वो चीज़ भी देखते रहना वीडियो। सिनोनिम चल रहा है, तो सिनोनिम अभी हम टारगेट कर रहे हैं सिनोनिम को, और 1-2 दिन में ही हमारा सिनोनिम वाला कंप्लीट हो जाएगा। साथ में जीके सेक्शन में चल रहा और क्या, और रीजनिंग में आपका, रीजनिंग सेक्शन में आपका टॉपिक वाइज चल रहे हैं सीरीज़, ठीक है। टॉपिक वाइज आपका 25 क्वेश्चंस वाला सीरीज चल रहा है। तो ये बाकी हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। कोई भी क्वेश्चन होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अपन से कोई भी नया हो तो ज़रूर लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। बाकी धन्यवाद, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।